पाकिस्तान की चाल हिंदुस्तान में करवाना था दंगा। मोदी के एक दिमाग से शांत हो गया देश। अब पता चली सच्चाई, क्यों आगे आई सोफिया। पाकिस्तान की 30 साल की कोशिश नाकाम। क्या चीन के फाइटर जेट ने राफेल को गिराया? मनगढ़ंत कहानी विदेशी मीडिया ने क्यों बनाई? सबसे पहले दावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया था। 5 जहाज हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फजाई जंग की तारीख में एक संगे मील है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स को सरकार ने क्यों बैन किया? क्योंकि चीनी मीडिया और अमेरिकी मीडिया भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा दांव चल रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ भारत पाक की नहीं है, बल्कि चीन ताइवान की भी है। अमेरिका अपना मार्केट बड़ा करने के लिए फ्रांस के राफेल की झूठी थ्योरी गढ़ रहा है। पाकिस्तानी पीएम ने संसद में यह कहा था कि 70 से 80 विमान भारत के एयर स्ट्राइक करने आए थे। अगले दिन फिर विमान पाकिस्तानी सीमा में घुसे, तब पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के 5 विमान मार गिराए, जिसमें 3 राफेल थे और बाकी अन्य। यही दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया। इसी दावे के आधार पर विदेशी मीडिया ने खबर छापी कि भारत का राफेल क्या चीन के JF-17 ने मार गिराया है। तो हम इस दावे की पड़ताल करते हैं। भारत का साथ न देकर पाकिस्तान के साथ चीन और अमेरिका क्यों खड़े हैं? इस थ्योरी को 2 मिनट में समझिए। चीन की सेना ताइवान पर हमले की प्लानिंग लंबे समय से कर रही है। ताइवान भी इसकी तैयारी में है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने राफेल डाउन हुआ ऐसी खबर लगाते हुए ताइवान को भी सीधा चेतावनी दे दी है। अमेरिका जानता है कि फ्रांस और रूस की टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ी है, उसके हथियारों की सेल कम हुई है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से खरीदारी करना बंद कर दिया है। लगभग 95% हथियार पाक के पास चीन से आते हैं। अंग्रेजी वेबसाइट का दावा है कि चीन, अमेरिका और कई देशों की मीडिया ने भारत के 2 राफेल डाउन होने की खबर की है। एक फोटो भी जारी की गई है, लेकिन उस फोटो को देखकर ये कतई नहीं पता चल रहा है कि ये राफेल है, और इस बात का कोई आधार नहीं है कि राफेल को पाकिस्तानी विमान ने मारा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भी सबूत मांगा गया, लेकिन उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने भी कोई फुटेज नहीं दिखाया। अगर चीन की कंपनी के बनाए विमान JF-17 ने राफेल को डाउन किया है, तो कॉकपिट का वीडियो कहां है? जैसे भारत ने हर हमले की जानकारी दी, वो वीडियो पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाई? विदेशी मीडिया भी इस बात को मानता है कि युद्ध में नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि पाकिस्तान में भारत के 40 से 50 विमान एयर स्ट्राइक करने गए थे। भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया था कि जो टीम ऑपरेशन सिंदूर में गई वो सुरक्षित लौटी। इसका मतलब साफ है कि कोई विमान गिरा ही नहीं। अगर गिराया तो सबूत कहाँ है? सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। सेना ने यह भी माना था कि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम की घटना इसलिए करवाई गई थी ताकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा हो, भारत को घेरा जाता। इसलिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोफिया कुरैशी को उतारा। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में जो सबसे बड़े हीरो बने वो हैं ओवैसी, जिन्होंने मुसलमानों को अपने बयानों से एक कर लिया और ये समझाया कि युद्ध के हालात में राष्ट्र प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। चीन की चाल समझिए। चीन ने जो हथियार बनाए हैं उसका मकसद पाकिस्तान को देना नहीं, बल्कि ताइवान के साथ युद्ध करना है। ताइवान पर अमेरिका का हाथ है और चीन हथियार चलवाकर भारत पर टेस्टिंग की फिराक में था। नतीजा, न चीन का कोई विमान टिका, न तुर्की का कोई ड्रोन, और अमेरिका का F-16 भी भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। भारत कुल 4 देशों से लड़ रहा था, लेकिन बड़े गर्व की बात यह है कि सब कुछ स्वदेशी हथियार के दम पर हुआ। रूस से आया S-400 का प्रयोग न के बराबर हुआ। पाकिस्तान के हर हमले का जवाब स्वदेशी आकाश ने दिया। इसलिए जो कुछ होता है उसे खुली आंखों से देखने पर सामान्य लगेगा, लेकिन जब आपके कंधे पर देश की जिम्मेदारी होगी तो आप सोफिया और व्योमिका दोनों को एक साथ एक चश्मे से देखेंगे।